अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जहाँ भी हों, कहीं भी हों, खुश और आबाद रहें और हमेशा हमें भी और हम आपको सबको दुआओं में याद रखें। आज का ब्लॉग मैं कुछ शुरू कर रही हूँ। ये फ़िज़ा के थोड़े से नखरे हो रहे हैं। वैसे तो ये दोनों बहनें शुरू करती हैं, फ़िज़ा मरियम, और लेकिन आज फ़िज़ा का थोड़ा सा मूड ऑफ है। इस वजह से फ़िज़ा को लगी हुई है मम्मा पार्क लेके चलें। इस वजह से फ़िज़ा का थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो फ़िज़ा ने कहा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, आप लोग बनाएं, कुछ शुरू करें। ये मरियम पिला रही है, हमारी नंद आई हुई है घर पे, छोटी नंद, उनकी बच्ची को क्या नाम है बच्ची का नाम भी जरूर मुश्किल सा नाम है, जल्दी से जुबान पे नहीं आता। जीमल को पानी पिला रही हैं और ये उनके बेटे और उमर की हरकतें। अभी मेरे खाने बनाने का टाइम हुआ हुआ है। मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने, तो क्या बनाऊंगी वो आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ मैं आज बना रही हूँ ब्लैक छोले, जिसको काले छोले बोलते हैं। अमूमन सब घरों में बनते हैं। पतीला थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें फिर मैं तेल डालती हूँ। ये कड़ी पत्ता मंगवाया मैंने अपने भाई के घर से। उनके घर में दरख्त लगी हुई है माशाल्लाह इसकी, तो उनके घर से आराम से तो मिल जाता है आसानी से। इसमें तेल ज़रा सही से अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा, और उसके बाद डालेंगे प्याज। ज़ीरा शुरू में डालेगा, थोड़ा सा आखिर में भी डालूँगी भूनकर। हमारा जो छोटा सा किचन है देखें पूरा फैल जाता है। कुछ भी काम करने लगती हूँ, हाथ के हाथ मुझे बर्तन से बैठे होते हैं, धो के रखने होते हैं। छोटा सा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। तो मैं इसको यही कोना है जहाँ मैं खड़े होकर रोटी बनाती हूँ, ये खाना बनाती हूँ, और यहीं पर बर्तन धोने की जगह है। बर्तन वगैरह हाथ के हाथ जमा करती रहती हूँ। हाँ, तो ये ज़ीरा लाल हो चुका है, इसमें छोड़ दूँगी प्याज। प्याज 4 से 5 ही टन तो बिल्कुल लाल नहीं करेंगे, हल्की हल्की इसको सेक देंगे प्याज को, मतलब हल्का हल्का ब्राउन करेंगे, बस सेकेंगे इसको प्याज को। तो इसमें मसाले जो मैं बनाऊंगी आप सबको दिखाती हूँ, फिर डालती रहूँगी इसमें सब मसाले शामिल करूँगी, तो सब डालती रहूँगी इसमें हाथ के हाथ में। प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है तो इसमें हम शामिल करेंगे। तो मसाला में निकाल ली, एक हाथ से बाइट पकड़ी हुई तो मैं एक ही हाथ से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ मैं निकाल दी कुटी हुई 2 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच। ज़्यादा बड़ी बड़ी चम्मच नहीं है, छोटी छोटी चम्मच है ये। और इसी की चलो चपा दे देते हैं ये पिसा हुआ धनिया। वैसे आखिर में भी डालूँगी भून कर इसको, तो मैं इसलिए मैं कम ही थोड़ा शामिल कर दूँगी इसको। मैंने खोल के रख लिए थे, इस वजह से मेरे हाथ एक काम नहीं कर रहा है। दोनों हाथों से काम करने की आदत है, एक ही हाथ से कर रही हूँ। यहाँ मैंने काट लिए टमाटर 3 से 4 हैं। और यहाँ एक छोले जो मैंने बॉईल करके पहले रख लिए थे। अगर पहले से रखना चाहे तो बेशक पहले से रख ले, वरना तो ये भीगे हुए होते हैं, मसाला भूनते हुए डलते हैं, और इसी पानी में जो हम पानी डालते हैं छोलों में, इसी में पानी में गल जाते हैं। ठंडे हो गए ये बिल्कुल गल गए। मैं इस तरीके से बना रही हूँ, वरना वैसे मैं जब टाइम होता है मैं तो ऐसे नहीं बनाती। फिर मसाला भून कर और भीगे हुए छोले सही से 3-4 घंटे भीगे होते हैं वो छोड़ देती हूँ उसमें, और फिर पानी डाल देती हूँ, उसी में गल जाते हैं अच्छे से। पानी खुशक होने के बाद मैं थोड़ा सा तेल डाल कर उसको भून लेती हूँ। कैसे बनाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता, गर्मी है, तबीयत ख़राब है, तो मैं अलग से भी बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ। और ये छोले इतने मज़े के बनते हैं, बहुत मेरे रमज़ान में भी बनाए थे। मतलब बनाती ही रहती हूँ, अच्छे लगते हैं। ये पहली बार मैंने खाए थे अपने दोस्त के घर, उनके माशाल्लाह बनते रहते थे, और जब भी बनते थे उनके यहाँ तो मेरे लिए ज़रूर लेकर आती थी या मुझे बुला के खिलाती थी।
उनके ही मैंने खाए थे। किसी दिन इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं। बहुत मज़े के छोले बनते हैं। और जब भी बनते थे वो अलग से बर्तन में लेकर ज़रूर आती थी, प्याली भर कर अलग से मेरे लिए, या घर बुलाकर खिलाती थी मुझे। बस यही मसाले डालेंगे, इसके अलावा नहीं। ये नमक डालूँगी मैं आखिर में, पहले से नमक नहीं डालती हूँ, आखिर में डालती हूँ और अंदाजे से डाल देती हूँ। जैसे मुझे चखने की आदत नहीं है, पहले डाल दूँगी तो भूल जाऊँगी, आखिर में नमक डालती हूँ अंदाजे से। हाँ, चावल वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर चखती हूँ, लेकिन सालन वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मैं नमक नहीं डालती। बस चूल्हा बंद करने से 1-2 मिनट पहले मैं नमक उसमें डालती हूँ। मैं भूल जाती हूँ, मैं नमक का तो ख़ास तौर पे भूल जाती हूँ मैंने डाला है या नहीं डाला। और कम ही इस्तेमाल करती हूँ अपनी वजह से भी और उनके बाबा की वजह से भी। चलो प्याज हमारी हल्के की ब्राउन हो रही है, अभी हल्के की और सीख जाएगी तो मैं मसाले डाल दूँगी इसमें। चल गई, यहाँ मैं मसाले डाल दूँ। अदरक लहसुन मैंने साथ ही डाल दिए जी जी। यहाँ मसाले डाल दिए, इसमें पानी मिला के डाल दूँगी और ये टमाटर साथ डाल दूँगी। उमर आ गई बीच में मेरे पकाते हुए, फिर मम्मा मेरा हाथ टूट गया। फिर मुर्गी पिंजरे में चले गए, ये दब क्या। अभी देखती हूँ मैं उमर को भी क्या हुआ है। दिखाओ दिखाओ कहाँ से टूटा है। छोड़ो, हाथ ढीला रखो, ऐसे रखो, हाथ ऊपर करो थोड़ा सा अपना। ऐसी उल्टी हरकत करते क्यों हो। छोड़ो हाथ, ऐसे करो ऊपर की। बस ठीक है, हाथ नहीं टूटा। इनका भी कुछ महीने पहले भी हाथ फ्रैक्चर हो गया था, सीढ़ियों से गिरते जाए, शोल्डर के पास से हाथ टूट गया था इनका। 1 महीना प्लास्टर बंधा रहा है, फिर जाके ठीक हुआ है इनका। और एक बार छोटे में हाथ टूट गया था, टूटते ही रहते हैं हाथ इनों के। जैसे ये मसाले का पानी है तो प्लेट में चिपका हुआ था, उसका मैं पानी छोड़ दूँ जिसके अंदर। जैसे तो अलग से बर्तन में रख लेती हूँ ना, लेकिन मोबाइल हाथ में है ना। इसको ऐसे भूनेंगे जैसे मसाला भूनते हैं, और ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि इसमें छोले डलेंगे और पानी डलेगा, तो वो इसको भुनाई बस सब अच्छे से भुन जाएगा। मैंने कर रही हूँ इसको कवर, ढकना ढक दूँगी अच्छे से। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, जब भुनाई का टाइम होगा इसको आज भी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। ये छोले तो बॉयल हुए में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मसाला भुन चुका है, मतलब ज़्यादा नहीं भुना है मैंने बताया कम ही भुनना है। छोले इसमें मिलेंगे, फिर उसका पानी खुशक होगा थोड़ा सा, फिर सही अच्छे से तेल डालकर उसको सही से भूनेंगे आखिर में। इसमें जो मैंने छोले बॉयल कर दिए थे वो डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी है शायद, इसका पानी भी है, इसमें ये अच्छे से गलेंगे। इससे हल्का हल्का पानी भी है, इसी पानी में ये और गलेंगे, वैसे गले में इस पानी में और पकेंगे। टमाटर जो आपको नज़र आ रहे हैं और ये साबुत साबुत प्याज, ये प्याज भी सभी, इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा इसमें क्या डाला है क्या नहीं, सिर्फ जायके और मसाले के सिवा कुछ नहीं होगा इसमें। चलो इसको मैं कवर कर देती हूँ। इसका पानी खुशक होने लगा है, जैसे ही पानी खुशक हो जाएगा इसको मैं सही से भून लूँगी। देखिए प्याज का पता नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा प्याज का है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्याज टमाटर दोनों मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा आँच थोड़ा तेज़ कर लूँगी। किचन में लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई हुई घर की हमारी, तो इससे ऐसे थोड़ा लाइट बहुत ज़्यादा डिम है। मोबाइल की रोशनी है जो है, ये भुन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई, देखें आप इसकी बिल्कुल प्याज टमाटर, इसका पता नहीं चल रहा, बिल्कुल सब इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा शामिल कर दूँगी तेल। भुनाई के टाइम पे जैसे मसाले भी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेगा, कम डालेगा। पहले भी डाला है, पहले बेशक कम डाल दें, आखिर में ज़्यादा डाल दें, एक ही बात है। बस और इसमें नमक,
खुश्की हो गई है, अब भुनाई अच्छे से। थोड़ा सा और खुशक कर देती हूँ। मेरा हाथ छुरी से कटा हुआ है तो उसमें सारी चूल्हे की जितनी भी सेके भाप इसकी मेरे हाथ में लग रही है। कटा हुआ है मेरा हाथ छुरी से। आप सब देख के बोलते हो कि सिर्फ चमचा एक ही रह गया है। हाँ, ये चमचा एक ही है मेरे पास और मुझे इसी से बनाने की आदत है। मेरे शादी के चमचा है, इसकी टूट गई है ये। अब तो साढ़े 16 साल हो गए शादी को, टूट गई, लेकिन माशाल्लाह चमचा मेरा इसी से बनाने की आदत है, अच्छा है। अब मैं इसी से ही बनाती हूँ और निकालती हूँ फिर सालन। जैसे दूसरा सालन होता है तो अभी फिर दूसरे चमचे से निकालती हूँ। लेकिन पकाती मैं कुछ भी है, कुछ भी जैसे बिरयानी है या सालन है, जैसे अभी छोले बना रही हूँ, मैं इसी चमचे से ही बनाती हूँ और मुझे इसी चमचे से ही बनाने की आदत है। हाँ, निकाल मैं दूसरे चमचे से लेती हूँ, आखिर में इसको हटा देती हूँ पकने के बाद, लेकिन आदत मुझे इसी की है। तो मोहब्बत भी है जी, इसका चमचा है और लेकिन ये अच्छा से बन जाता है इससे, बस ये अच्छा बन जाता है। आदत हो गई, साढ़े 16 साल हो गए बनाते बनाते एक ही चमचे से। तो अब ये भून चुका है सही से। थोड़ा सा और पानी में और खुशक करूँगी इसको। हाँ, खुशक करने के बाद इसको सही से मसाला भूनने के बाद बिल्कुल ये सही से भुन जाएगा। उसके बाद अगर आप इतना इसमें शोरबा करना चाहें, पानी डालना चाहें आधा गिलास 1 गिलास, तो इसमें प्याज है, टमाटर है, मसाले सब चिपक जाएंगे छोलों में। उसका हल्का हल्का ढीला सा मसाला रखना चाहेंगी तो बेशक रख सकते हैं आप इसमें। और इसमें मैं हरी मिर्च की डालती हूँ 3 बारीक बारीक काट कर, तो ज़्यादा मिर्चें तेज़ नहीं हो जाए। कल के सालन में मुझसे मिर्चें तेज़ हो गई थी, हम लोग हल्की मिर्चें खाते हैं, आदत हो गई है मेरे शौहर का, दिल का मसला है, तो इस वजह से हमें सबको खाने की आदत है हल्का मसाला। बच्चों को भी आदत हो गई है, मुझे भी और मेरे शौहर को तो है ही। इसको अच्छे से भून लेंगे। मैं कम बनाती हूँ व्लॉग, बहुत ज़्यादा ही कम बनाती हूँ, हालांकि शुरू में नहीं किया है, मेरे ही नाम से नूरिन इम्तियाज़ डेली व्लॉग। लेकिन मेरी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, बच्चे कहती मम्मा आप बनाएंगी, ना हम बनाएं। फिर मरियम दोनों बहनें बनाती है, तो मैं सोचती हूँ दोनों बहनें बना रही हैं, इससे अच्छी क्या बात है, उनको शौक़ होना चाहिए। इसको अच्छे से भून लूँगी मैं, उसके बाद हरी मिर्चें डाल दूँगी। और साइडों से हमारे ये माशाल्लाह 5 फैमिली एक ही घर में रहती है और चारों तरफ से आवाज़ें आती हैं छोटे बड़ों की, सबकी। और ख़ास तौर पे जिस वक्त हम ब्लॉग बनाते हैं, शुरू करते हैं बच्चे, उस वक्त ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, बस मजबूरी है हमारी। और छोटे छोटे कमरे तो फ़ौरन बराबर में आवाज़ आती है। माशाल्लाह 5 फैमिली है और 5 के बच्चे हैं, चारों की, और बहुत मसले मसाइल होते हैं। आपको पता है जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा सब कुछ आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पर मेरे शौहर की तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से भी करना पड़ता है हमें गुजारा। यहाँ मोबाइल की उसको लाइट को पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गई खुद ही। यहाँ मोबाइल मेरा ऑफ़ हो चुका था, लाइट भी ऑफ़ हो गई। तो ये मैंने भून लिया है, इसमें डालती हूँ हरी मिर्चें, तो अच्छे से इसको डाल के, धनिया भी डलता है लेकिन मैं धनिया डालूँगी नहीं इसमें, इनके बाबा के सामने आ जाता है तो खाने में आ जाता है वो धनिया, फिर वो खा लेते हैं, निकालते नहीं है धनिया, क्योंकि धनिया पुदीना दोनों चीज़ें ही मना है। ये मैंने से इसको भून लिया, इसको और थोड़ा सा, बेशक आप पानी अगर मिलाना चाहें पानी मिला लें, इसमें शामिल कर लें। लाइट भी शुक्र है खुदा का आ गई हमारी, आज लाइट भी नहीं थी, परेशान कर रही थी लाइट हमारी काफ़ी। कम आती हूँ, ये नहीं समझा करते मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती, ब्लॉग ज़्यादा बच्चियाँ बना लेती हैं, मुझे खुशी होती है चलो ये बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक रंग लेकर आए इनकी मेहनत को, हमारी मेहनत को।
तो मैं रोकती नहीं हूँ बच्चियों को बनाने से, कहती मम्मा हम बनाएंगे। तो बच्ची आसानी से ऊपर भी चली जाती है, उससे सीढ़ी भी चढ़ा नहीं जाता ऊपर, ज़्यादा पाँव में तकलीफ़ देती है घुटनों में। तो ये आवाज़ें आ रही हैं, मजबूरी है हमारी, हम सुनते हैं आप भी सुने। अरे आपको पता है जॉइंट फैमिली में होते हैं मसले मसाइल, तो ये सब चीज़ें साथ लेके चलना पड़ता है। चले, मजबूरी है हमारी। आज ही शुरू कर लिया था हमने व्लॉग, मगरिब का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। तो मम्मा ने धोए थे आज कपड़े, कुछ आधे पापा ऊपर छत पे ले गए हैं और बाकी आधे ये रहे, मैं लेके जाऊंगी छत पे सुखाने के लिए। ये मम्मा ने बाल्टी में भर के रखे हैं, ये भी लेके जाऊंगी। आज सुबह सुबह मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई हैं कपड़े धोने के बाद। ये सारे कपड़े अभी मेरे को भी जाके, मैं भी थक जाऊँगी ऊपर धूप में जाके। खैर अब तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, काश हो जाए बारिश। कुछ मम्मा ने ये वाले कपड़े भी धोए हैं, ये भी सुखाना है। वो ये मम्मा ने सुखा दिए हैं, थोड़ी सी रस्सियाँ थी या 3 ही रस्सियाँ थी इसलिए यहाँ पे आए। और ये भी कुछ कपड़े धोए मम्मा ने। अब मैं चलती हूँ छत पे, धूप तो खैर हो रही है छत पे, लेकिन सुखाने हैं कपड़े। मरियम को साथ ले जाऊँगी, अगर आई तो मरियम, मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई हैं। अभी मैं ये सुखा कर आऊँगी ऊपर। मम्मा लगा रही थी अभी यहाँ पे कपड़ों में नील, और अब सुखा लिए हैं वहाँ पर रस्सियों के ऊपर। ये रहा हमारे यूनिफॉर्म, मम्मा यहाँ पे सुखा रही है नील लगा के। जो मम्मा लगा रही है कपड़ों में नील। मैं जाती हूँ ऊपर छत पे कपड़े सुखाने। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, अच्छा सा कमेंट करिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।